नमस्ते। आइए आज के इस सेशन में एक बहुत ही कमाल की चीज पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन और एक साधारण से माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके उसे गूगल के नोटबुक एलएम के जरिए एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल एजुकेशनल स्टूडियो में बदल सकते हैं। एक टीचर के नज़रिए से देखा जाए तो ये देखना वाकई अद्भुत है कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को कितना बदल दिया है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट एग्जाम प्रिपरेशन टूल ढूंढ रहे हैं या खुद अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज का हमारा ये सेशन एक मास्टर क्लास के सिलेबस की तरह काम करेगा। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल स्टूडियो सेटअप की, फिर देखेंगे कि सही और भरोसेमंद एआई सोर्सेस कैसे चुनें। उसके बाद हम नीश माइंड मैप्स और इंटरैक्टिव क्विज बनाना सीखेंगे और आखिर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मोबाइल एडिटिंग पर बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले कदम पर, द मोबाइल स्टूडियो सेटअप। शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। आपको लगता होगा कि आजकल अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए कोई बहुत महंगा लैपटॉप या पीसी सेटअप चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं। सारा पावर अप सीधा आपकी जेब में है। इसका सेटअप बहुत ही आसान है। बस अपने फोन में गूगल क्रोम खोलिए, नोटबुक एलएम सर्च कीजिए और ट्राई इन ब्राउजर पर टैप कर दीजिए। फिर वो जो ऊपर 3 डॉट्स होते हैं ना, वहां से ऐड टू होम स्क्रीन चुन लीजिए। बस हो गया। अब ये वेब ऐप आपके फोन की स्क्रीन पर हमेशा के लिए सेट हो गया है, जिसे आप रोजाना बस एक टैप से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी नए क्रिएटर या स्टूडेंट को गाइड करने के लिए ये एकदम परफेक्ट और सिंपल शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और सबसे क्रूशल स्टेप पर, भरोसेमंद एआई सोर्सेस को चुनना। क्योंकि देखिए, एआई से कंटेंट जनरेट करने का एक गोल्डन रूल है, आउटपुट हमेशा वैसा ही होगा जैसा आपका इनपुट होगा। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या किसी और मुश्किल एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले ट्रैप से बचना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट से कोई भी रैंडम आर्टिकल या ब्लॉग मत उठाइए। इसकी बजाय हमेशा ट्रस्टेड पीडीएफ, डिटेल वाले लंबे एजुकेशनल लेक्चर्स और ऑथेंटिक सिलेबस का इस्तेमाल कीजिए। सही सोर्स अपलोड करेंगे तभी एकदम सटीक और रिलायबल स्टडी मटेरियल जनरेट होगा। और हाँ, कोई भी डेटा जनरेट करने से पहले एक सच्चे टीचर के तौर पर हमें अपना असली मकसद हमेशा याद रखना चाहिए। शिक्षा और दीक्षा के बीच एक बहुत गहरा अंतर होता है। हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट्स के दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं है, बल्कि उस नॉलेज के जरिए उनके सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। यही असली एजुकेशन है। तो चलिए अब क्रिएशन फेज में चलते हैं, नीश माइंड मैप्स बनाना। यहीं से हिस्ट्री जैसे भारी भरकम और जटिल विषय दिलचस्प और विजुअल बनने शुरू होते हैं। मान लीजिए आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट या एंशिएंट हिस्ट्री जैसा कोई बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक लिया। अपने चुने हुए सोर्सेस को स्टूडियो टैब में डालिए और माइंड मैप टूल सिलेक्ट कीजिए। नोटबुक एलएम कुछ ही सेकंड्स में सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का एक विजुअल फ्लो चार्ट बना देगा, जो फोन की लैंडस्केप स्क्रीन के लिए एकदम परफेक्ट है। और पता है, यहीं से आपकी कमाई का रास्ता भी खुलता है। ये नीश माइंड मैप्स आपका पहला डिजिटल एसेट है। आप इन फ्लो चार्ट्स को प्रिंट करने लायक पीडीएफ फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, इंटरैक्टिव एग्जाम क्विज बनाना। क्योंकि सिर्फ पैसिव तरीके से पढ़ने से तो एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं ना। आइए देखते हैं इसे एक्टिव लर्निंग में कैसे बदलें। आप नोटबुक एलएम के क्विज जनरेशन फीचर का इस्तेमाल करके सीधे अपने सिलेबस से बहुत ही स्पेसिफिक सवाल बना सकते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 1942 का आंदोलन कौन सा था? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरह जब आप डायनामिक तरीके से जवाब सामने लाते हैं तो स्टूडेंट्स का फोकस एकदम बना रहता है और रियल टाइम में उनकी नॉलेज टेस्ट होती है। और हाँ, ये है आपका दूसरा डिजिटल एसेट, इंटरैक्टिव क्विज बंडल्स। एक एजुकेटर के तौर पर आप इन सवालों को कंपाइल करके एक बेहतरीन डिजिटल वर्कबुक की तरह ऑफर कर सकते हैं। अब बारी है इन लेसन्स में जान डालने की। 5वां स्टेप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और नरेशन। कैसे एक आम स्मार्टफोन एक प्रो रिकॉर्डिंग बूथ बन जाता है, आइए देखते हैं। आपको बस एक अच्छा सा फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप चाहिए। उसका रेजोल्यूशन 1080p पर सेट कीजिए और अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए ताकि आवाज़ एकदम क्लियर आए। इसके बाद बस अपने माइंड मैप्स और क्विज को नेविगेट करते हुए पूरे जोश के साथ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। और लीजिए,
तैयार हो गया आपका तीसरा डिजिटल एसेट, नरेटेड वीडियो स्टडी गाइड्स। आपकी स्पष्ट आवाज़ और सॉलिड हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन्हें बिक्री के लिए एक बहुत ही प्रीमियम और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी छठे स्टेप पर, मोबाइल एडिटिंग और पॉलिश। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए तो ये देखना ज़रूरी है कि फाइनल कंटेंट एकदम त्रुटिहीन और प्रोफेशनल लगे। यहीं पोस्ट प्रोडक्शन का काम आता है। इसके लिए आप YouTube क्रिएट जैसा कोई भी फ्री मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग को वहां इंपोर्ट कीजिए, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखिए और जो भी बेकार के हिस्से या नोटबुक LM के UI बटन्स दिख रहे हैं उन्हें ट्रिम कर दीजिए। माइंड मैप्स और क्विजेस के बीच स्मूथ ट्रांजिशंस लगाइए और 1080p में एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब आती है मार्केटिंग और प्राइसिंग की बात। आप इन तीनों डिजिटल एसेट्स को यानी प्रिंटेबल माइंड मैप्स, क्विज बंडल्स और आपके वीडियो गाइड्स को एक साथ पैक करके Etsy जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर प्रीमियम हिस्ट्री क्रैश कोर्स के नाम से लिस्ट कर सकते हैं। बंडल बनाकर बेचने से आप अपने कोर्स की अच्छी खासी कीमत रख सकते हैं और अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये सब डिजिटल फॉर्मेट में है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने की जो भी रुकावटें थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं। जब एक पूरा एजुकेशनल स्टूडियो और आपका अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट आपकी जेब में समा सकता है, तो दुनिया के साथ अपना नॉलेज शेयर करने और उससे कमाई करने में कैसी लिमिटेशन? बस आपकी अपनी इमेजिनेशन ही अब इकलौती लिमिट है। तो सोचिए, आपका अगला मास्टर क्लास किस नीश टॉपिक पर होने वाला है। बस आइडिया लगाइए और आज ही अपना कंटेंट बनाना शुरू कीजिए।